अब हम लोग पढ़ेंगे जो हम लोग का सेक्शन बी में छूटा हुआ था, एक टॉपिक झारखंड के आदिवासी, उसे अब पढ़ने वाले हैं। तो झारखंड में जनजातियों का, और इससे एक क्वेश्चन रहेंगे, झारखंड में जनजातियों का अधिवास पूरा पाषाण काल से ही रहा है। मतलब ये पूरा पाषाण काल से ही जनजाति लोग झारखंड में वास करते आए हैं। विभिन्न पौराणिक ग्रंथों में भी जनजातियों की चर्चा मिलती है, और जितने भी पौराणिक ग्रंथ है जैसे कि पुराण हो गया, रामायण, महाभारत, इन सभी में भी जनजातियों की चर्चा मिलती है। झारखंड की जनजातियों को वनवासी, आदिवासी, आदिम जाति एवं गिरिजन जैसे शब्दों से पुकारा जाता है। जनजातियों को क्या क्या पुकारा जाता है? तो वनवासी, आदिवासी, आदिम जाति और गिरिजन, इन शब्दों से पुकारा जाता है। गिरिजन इसलिए कि पहाड़ी प्रदेश में रहते हैं, इसके कारण इन्हें गिरिजन कहा जाता है। लेकिन इन जनजातियों के लिए सर्वाधिक प्रयोग होने वाला शब्द आदिवासी है, और आदिवासी शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आदि काल से रहने वाले लोग। आदि माने बहुत पहले समय से रहने वाले लोग, इसलिए लोग आदिवासी कहलाने लगे। आदिवासी शब्द का पहली बार प्रयोग गांधीवादी नेता ठक्कर बप्पा ने किया था। इसे याद रख सकते हैं कि आदिवासी शब्द का पहली बार प्रयोग ठक्कर बप्पा ने किया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जनजातियों को अधिसूचित किया जाता है। अनुच्छेद 342 इसे याद रखना है। इसके तहत क्या है कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा जनजातियों को अधिसूचित किया जाता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 342। अनुसूचित जनजाति एक संवैधानिक नाम है, और इनको अनुसूचित जनजाति भी कहा जाता है, जो कि एक संवैधानिक नाम है। मतलब संविधान में वर्णित है, उसमें आदिवासी वनवासी की जगह पे अनुसूचित जनजाति लिखा है, किंतु संविधान जनजाति शब्द को परिभाषित नहीं करता है, जनजातियों की सूची का उल्लेख करता है। और ये जो जनजाति शब्द का कोई परिभाषा नहीं दिया है कि ये लोग जनजाति होंगे, उनकी सूची जनजातियों की सूची का उल्लेख करता है। झारखंड निर्माण के समय राज्य में 30 अनुसूचित जनजाति समूह थे। जब झारखंड राज्य का निर्माण हो रहा था 2000 में, तब उस समय 30 अनुसूचित जनजाति समूह थे, जिनकी संख्या 2003 में 32 हो गई, और 2003 में 32 हो गई। और उस समय क्या होता है कि कवर को 31वीं और कोल को 32वीं जनजाति के रूप में अधिसूचित किया जाता है। झारखंड निर्माण के समय 30 अनुसूचित जनजाति थे, और 2003 में 32 हो जाती है, जो कि कवर और कोल को शामिल कर लिया जाता है। अब है कि झारखंड में कुल 32 जनजातियां निवास करती है, जिनमें सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजातियां क्रमशः संथाल, उरांव, मुंडा एवं हो है। सबसे ज्यादा संख्या संथालों का है, उसके बाद उरांव का, फिर मुंडा का, फिर हो का है। एस से संथाल, ओ से उरांव, एम से मुंडा और एस से हो। तो इसको सोम से याद रखिएगा। तो ये है क्रम, सबसे ज्यादा संथाल है, फिर उरांव है, फिर मुंडा है, फिर हो है। कुछ बुक में 33 जनजाति भी लिखा है। पुराण को, मतलब वर्ष 2022 में पुराण को झारखंड की 33वीं जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया है, और इस प्रस्ताव को लागू होने पर झारखंड में जनजाति समुदायों की संख्या 33 हो जाएगी। लेकिन क्या है कि 2-3 बुक में लिखा है कि ये शामिल हो चुकी है, लेकिन जब सीडीपीओ का एग्जाम हुआ था इस बार, उसमें 32 ही जनजाति का आंसर की माना था आयोग ने, इसलिए इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है कि 33 जनजाति हुई है कि नहीं हुई है। जनजातियों से संबंधित मुद्दों का व्यापक शोध व जनजातीय कला और संस्कृति को संरक्षण प्रदान करने हेतु जनजातीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना 31 अक्टूबर 1953 में की गई थी। और जनजातियों से रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं, शोध है, उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए जनजातीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना 31 अक्टूबर 1953 में हुई थी। इस डेट को याद रखना है। अब क्या है कि मोहरावादी रांची स्थित, ये कहाँ है? तो मोहरावादी रांची, और इसका नाम चेंज करके अब डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान कर दिया गया है। जो जनजातीय अनुसंधान संस्थान थी, उसका नाम चेंज होके डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान कर दिया गया। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1953 ईस्वी में। अब जो 32 जनजाति है, 32 जनजाति है, उसमें से जो 24 जनजातियां वो मुख्य या प्रमुख जनजाति के रूप में आती है, प्रमुख, और बाकी जो 8 है वो आदिम जनजाति के रूप में। तो
तो शेष 8 जनजातियों को आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा गया। 24 जनजातियां प्रमुख श्रेणी में आती है और शेष 8 जनजातियां आदिम जनजाति की श्रेणी में आता है, जिसमें आदिम जनजाति में बिरहोर, कोरवा, असुर, पहरिया, माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया, बिरजया, सबर इतना शामिल है। आपको 8वां नाम याद रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में जनजातियों की कुल संख्या 86,45,042 है। इस आंकड़ा को भी याद रखना है। 86,45,042 इतनी जनजातियां हैं जो 2011 के जनगणना के हिसाब से है, जो राज्य की कुल जनसंख्या का 26.2% है। और राज्य का कुल जनसंख्या का कितना है तो 26.2%। इसे भी याद रखना है, इस आंकड़ा को भी याद रखना है, इसे भी याद रखना है। 46,45,042 2-3 बार बोलिएगा तो याद, सॉरी 86,45,042 86,45,042 याद हो जाएगा, और जिन्हें याद है उन्हें तो याद होगा ही। अब देश की कुल जनजातीय आबादी का 8.3% हिस्सा झारखंड राज्य में निवास करती है। झारखंड में देश का, अब देश में भी तो जनजातियां हैं, उनका 8.3% मतलब हिस्सा यहाँ झारखंड में निवास करती है। और जनजातीय आबादी की दृष्टि से झारखंड राज्य का देश में 6ठा स्थान है, और देश में झारखंड का 6ठा स्थान है। इसे भी याद रखना है। यहाँ पे याद क्या क्या रखना है तो एक इनकी जो कुल संख्या है जनजातियों की, और राज्य की कुल जनसंख्या की ये 26.2% है, जबकि देश की कुल जनजातीय आबादी का 8.3% यहाँ निवास करता है। और जनजातीय आबादी की दृष्टि से झारखंड देश में 6ठा स्थान रखता है। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड के प्रमुख जनजातियों में पहले स्थान पर संस्थान, लाइन 2 बार हो गया है, संथाल जो कि कितना है 34%, दूसरे स्थान पर उराव 19.86% और तीसरे स्थान पर मुंडा 14.22% और चौथे स्थान पर जो हो है वो 10.74% है। तो आपको सारा आंकड़ा भी, परसेंटेज भी याद रखना है। संथाल का कितना हो गया 34%, उराव का हो गया 19.86%, मुंडा का हो गया 14.22% और हो का हो गया 10.74%। तो याद रखना है। राज्य की 4 प्रमुख जनजातीय समूह संथाल, उराव, मुंडा तथा हो का कुल जनजातीय आबादी में 3/4 मतलब 3/4 भागीदारी है। राज्य की 4 प्रमुख जनजाति समूह का कुल जनजातीय आबादी में 3/4 भागीदारी है। राज्य की कुल जनजातीय आबादी 32 समूह में आदिम जनजातियां जो कि 8 है की संख्या कितनी है तो 2,92,359 जो कुल जनजातीय आबादी का 3.38% है तथा राज्य की कुल आबादी का 0.88% है। यहाँ पे बहुत सारा आंकड़ा आ गया, सबको याद रखना है। एक बार फिर से लिखते हैं क्या क्या था। सबसे पहला क्या है कि 32 जनजाति है, जिसमें 8 जो है वो असुर है, असुर में आते हैं, असुर जनजाति, असुर श्रेणी में, सॉरी आदिम 32 जनजाति है, जिसमें से प्रमुख श्रेणी में जो है वो आते हैं 24 और आदिम इसमें 8 है। इसमें कौन कौन से हैं तो सबसे पहले असुर को याद रखिए, असुर, सबर, बिरहोर, ये तीनों एक जैसा नाम है। असुर, सबर, बिरहोर, फिर बिरजिया, माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया, परहिया और कोरवा। असुर, सबर, बिरहोर, बिरजिया, माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया, परहिया, कोरवा। तो सबसे पहले इस तरह याद रखिए, असुर, सबर, बिरहोर एक जैसा नाम हो गया, फिर बिरजिया, माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया, परहिया, कोरवा, 8 हो गया। उसके बाद क्या है कि
सबसे ज्यादा जनसंख्या में पहले संथाल, जिसका परसेंटेज कितना है 34%। फिर आता है उराव, जिसका है 19.86%। फिर है मुंडा, जो कि 14.22%। उसके बाद हो, जिसका है 10.74%। 2-3 बार पढ़ने से याद हो जाएगा, याद रखना ही है इसे। उसके बाद क्या है 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातीय आबादी कितनी है, तो 86, 45, 042 इतना है, इसे याद रखना है। और राज्य की कुल जनसंख्या का ये कितना परसेंट है, तो कुल जनसंख्या, राज्य में जितनी जनसंख्या उसका कुल परसेंटेज में कितना है, तो 26.2%। अगर देखेंगे पूरा देश के जनजातीय आबादी में झारखंड में कितना है, झारखंड में कितना परसेंट वास करता है, तो 8.3% इतना झारखंड में निवास करता है। और झारखंड का स्थान देश में 6ठा स्थान है, 6 स्थान पे ये है। उसके बाद और एक आंकड़ा ये है कि जो आदिम जनजाति है इनकी संख्या कितनी है, ये है 2,92,359, जो कि कुल जनजाति है। जो कुल जनजाति है इतना, उसका कितना परसेंट है, तो उसका 3.38% है। और राज्य की कुल आबादी, राज्य की जनसंख्या जितनी है उसकी कुल आबादी का 0.88% है। जनजातीय आबादी में इसका परसेंटेज 3.38% है, जबकि कुल जनसंख्या में अगर देखेंगे तो इसका 0.88% है। तो इतना आप लोगों को याद रखना है। अब इसका इतिहास थोड़ा देख लेते हैं। झारखंड में खड़िया और बिरहोर जनजाति का आगमन ऐसा माना जाता है कि कैमूर पहाड़ियों की तरफ से हुआ है। खड़िया और बिरहोर जनजाति का आगमन कैमूर पहाड़ियों से हुआ है। और मुंडा जनजाति के बारे में मान्यता है कि इस जनजाति ने रोहतास क्षेत्र से होकर छोटानागपुर क्षेत्र में प्रवेश किया है। और मुंडा के संबंध में ये कहा जाता है कि ये रोहतास क्षेत्र से होकर छोटानागपुर में प्रवेश किए हैं। झारखंड में नागवंश की स्थापना में मुंडा जनजाति का अहम योगदान रहा है। जब हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रीय राजवंश, उस समय देखेंगे कि मुंडा जनजाति के जो अंतिम राजा थे मदरा मुंडा, उनके द्वारा ही नागवंश की स्थापना का नींव रखा गया था। और इसके नागवंश के प्रथम राजा थे फनी मुकुट राय। तो वो पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, बस इस आंकड़ा को याद रखना है। उराव जनजाति दक्षिण भारत के निवासी थे। अब उराव जो है वो दक्षिण के निवासी थे, जो विभिन्न स्थानों से होकर छोटानागपुर प्रदेश में आए। इनकी एक शाखा राजमहल क्षेत्र में और दूसरी शाखा पलामू में। ये नीचे से आए और ऐसे वाई जैसा बट गए, एक शाखा राजमहल की और एक शाखा पलामू। उराव कैसे आए, तो नीचे तरफ से, मतलब वाई जैसा, वाई बना लीजिए। ये दक्षिण से आए, एक शाखा चली गई राजमहल, एक शाखा चली गई पलामू। और जो मुंडा जनजाति है और रोहतास पहाड़ जो कि बिहार तरफ है, उधर से आते हुए ये छोटानागपुर में आए। और खड़िया और बिरहोर का आगमन कैमूर पहाड़ियों से माना जाता है। अब है प्रजातीय तत्वों के आधार पर जनजातियों को किस तरह से बांटा गया है। तो झारखंड की सभी जनजातियों के बारे में, मतलब अलग अलग विद्वानों का अपना अलग अलग राय है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उन्हें प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड वर्ग में रखा गया है। तो ये किसका मानना है, झारखंड की सभी जनजातियों को बीएस गुहा ने, ये नाम याद रखना ही है, बीएस गुहा ने प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड वर्ग में रखा है। बीएस गुहा, तो इन नाम को याद रख सकते हैं इस तरह करके। उन्हें आदि जनजातियों को ना, तो जनजाति लोग कहाँ रहते, गुहा में, मतलब गुफा में। तो यही मिल जाएगा कि हाँ गुहा मिला, तो हाँ इन्होंने ही प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड वर्ग में जनजातियों को रखा है। झारखंड की जनजातियां श्रीलंका की बेड्डा तथा ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों से काफी हद तक मिलती है।
और जो जनजाति झारखंड की जनजाति है वो श्रीलंका की बेड्डा जनजाति और अथी ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों से काफी हद तक मिलती जुलती है। राम प्रसाद चंद्र ने झारखंड की जनजातियों को निषाद कहा। राम प्रसाद चंद्र जो है उन्होंने झारखंड की जनजातियों को निषाद कह के पुकारा और बीएस गुहा ने इन्हें प्रोटोस्टलॉइड वर्ग में रखा। एचएच रिचले के अनुसार झारखंड की जनजातियां जिनमें मुंडा, उराव, बिरहोर, हो, खड़िया आदि प्रमुख है। मुंडा, उराव, बिरहोर, हो, खड़िया आदि प्रमुख है, जो द्रविड़ियन प्रजाति मतलब रिचले के अनुसार रिचले ने मुंडा, उराव, बिरहोर, हो, खड़िया आदि को द्रविड़ियन प्रजाति के अंतर्गत रखा। एक है इन्हें दो भागों में बांटा गया, एक प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड वर्ग और दूसरा हो गया द्रविड़ियन। तो हम लोग आगे देखेंगे कि किन जनजातियों को प्रोटोस्टेट में रखा गया और किन्हें द्रविड़ियन में रखा गया है। इनका सामान्य शारीरिक लक्षण मतलब जनजातियों का जो सामान्य शारीरिक लक्षण है वो किस प्रकार से है, तो उनकी जो त्वचा है अधिकतर की काली त्वचा है। नाटा कद जो है ज्यादा लंबे नहीं होते हैं ये। लहरदार और घुंघराले बाल, इनके बाल घुंघराले होते हैं और लहरदार होते हैं। नाक जो है वो चौड़ी और चिपटी होती है और जड़ पर धंसी होती है। मतलब इनका शारीरिक लक्षण ये है कि उनकी त्वचा काली होगी, नाटा कद होगा, लहरदार और घुंघराले बाल होंगे, चौड़ी और चिपटी नाक एवं जड़ पर धंसी हुई। लेकिन आजकल धीरे धीरे बहुत सारा चेंजिंग आने लगा है। तो यहाँ पे हम लोग को ये याद रखना है कि बीएस गुहा ने प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड वर्ग में रखा है सभी जनजातियों को। और एचएच रिचले के अनुसार जो मुंडा, उराव, बिरहोर, हो, खड़िया है ये द्रविड़ियन प्रजाति के अंतर्गत है। अब इनकी भाषा देखते हैं। ग्रियसर ने झारखंड क्षेत्र की जनजातीय भाषाओं को ऑस्ट्रिक जिसे मुंडा भाषा या द्रविड़ियन समूह में बांटा है। इसे दो भागों में फिर बांटा गया है, ऑस्ट्रिक और द्रविड़ियन समूह। यही ऑस्ट्रिक को यहाँ पे कहीं कहीं ऑस्ट्रो एशियाटिक भी देखने को मिलेगा, तो दोनों सेम है एशियाटिक। तो दो भागों में बांटा है, ऑस्ट्रिक और द्रविड़ियन समूह में। भाषा की दृष्टि से मुंडारी भाषा, संथाली भाषा, बिरहोरी, खड़िया, भूमिज, हो आदि ऑस्ट्रिक समूह की है। मुंडारी भाषा, खड़िया भाषा, हो भाषा, भूमिज, हो जितनी है ये सब क्या है, ऑस्ट्रिक समूह की है। सिर्फ उराव जनजाति को कुड़ुक भाषा, ये याद रखना है, उराव जनजाति की जो भाषा है वो कुड़ुक है। और माल पहाड़िया एवं सोरिया पहाड़िया की भाषा मालतो, ये द्रविड़ समूह से मानी जाती है। कुड़ुक भाषा ये किससे ताल्लुक रखती है, तो द्रविड़ समूह से। और माल पहाड़िया और सोरिया पहाड़िया की जो भाषा है मालतो, वो द्रविड़ समूह की मानी जाती है। तो इसमें याद रखना है कि जो मुंडारी, संथाली, बिरहोरी, खड़िया, भूमिज, हो है वो ऑस्ट्रिक या फिर एस्ट्रो एशियाटिक बोल सकते हैं। और जो सिर्फ यहाँ पे सिर्फ लिखा है मतलब यही दो केवल अलग है। उराव जनजाति की जो भाषा है कुड़ुक भाषा वो द्रविड़ समूह से है। और माल पहाड़िया और सोरिया पहाड़िया की जो मालतो भाषा है वो द्रविड़ समूह की है। कुछ जनजातियों की बोली सदानी इंडो आर्यन भी है और कुछ जनजातियों की भाषा हम लोग देखेंगे कि सदानी भी है, जिसे इंडो आर्यन कहते हैं। अब है समाज और संस्कृति। अब इन जनजातियों का समाज किस प्रकार से है, इन लोगों का रहन सहन किस प्रकार से है, वो सब के बारे में थोड़ा थोड़ा देखेंगे। समाज और संस्कृति। झारखंड की प्रत्येक जनजाति के अपने अपने धार्मिक कर्मकांड है। जितनी जनजातियां हैं 3200, उनके अपने अपने कर्मकांड है। सामाजिक आचार विचार, विधि विधान, परिवार, गोत्र, जन्म, मृत्यु, संस्कार होते हैं जो अन्य जनजातियों से उनकी अलग पहचान करते हैं। अब 32 है तो 3200 जनजातियों की अलग अलग धार्मिक कर्मकांड है, सामाजिक आचार विचार, विधि विधान सब मतलब अलग अलग है जो एक दूसरे से उन्हें अलग करते हैं। जनजातियों में कुछ विशिष्ट संस्थाएं होती है जो इनकी संस्कृति को विलक्षणता प्रदान करती है। और इन जनजातियों के गांव में कुछ संस्थाएं भी होती है। गांव के बीच में अखड़ा मतलब नाच का मैदान एवं पंचायत स्थल, उसे अखड़ा कहा जाता है। और गांव में सरना पूजा स्थल भी होता है। गांव के बीच में अखड़ा होता है और गांव में सरना भी होता है। अखड़ा मतलब नाच का मैदान या पंचायत स्थल हो गया, और गांव सरना स्थल मतलब पूजा स्थल हो गया। जनजातियों की एक प्रमुख विशेषता क्या है कि उनमें युवा गृह नाम की एक संस्था पाई जाती है।
और उसमें क्या होता है कि शिक्षण प्रशिक्षण का कार्य किया जाता है। उराव जनजाति में इसे घुमकुड़िया और मुंडा असुर कोरा जनजातियों में गीती ओड़ा के नाम से जाना जाता है। अभी थोड़ा थोड़ा ये सब देखते हैं, उसके बाद जब इन्हें डिटेल से पढ़ा जाएगा तब सभी जनजातियों के देख लेंगे कि किसमें क्या बोला जाता है। तो उराव जनजाति में जो युवा गृह है उसे घुमकुड़िया बोला जाता है। मुंडा असुर कोरा जनजातियों में गीती ओड़ा के नाम से जाना जाता है। जनजातियों में गोत्र पाया जाता है और उसका नाम क्या है, किली पारी कुंदा आदि नामों से जाना जाता है। और उनके गोत्र को क्या बोला जाता है, किली पारी कुंदा। किली भी किस में बोला जाता है, पारी किस कौन जनजाति में बोला जाता है, कुंदा किस जनजाति में बोला जाता है, ये सब भी हम लोग देखेंगे आगे। जनजातीय परिवार प्राय एकल होते हैं, और ये लोग प्राय एकल होते हैं। संयुक्त परिवार बहुत कम पाए जाते हैं, मतलब ये लोग ज्यादातर अकेले ही रहते हैं, संयुक्त में ये लोग कम ही रहते हैं। झारखंड का जनजातीय समाज पितृसत्तात्मक है, मतलब इसमें पिता ही प्रधान होते हैं। उत्तराधिकार जो है पुरुष पंक्ति में चलता है। पिता की संपत्ति में पुत्र को समान हिस्सा मिलता है, उसमें लड़की का हक नहीं होता है। उत्तराधिकार पुरुष में मतलब पुरुष को ही मिलता जाता है, पिता की संपत्ति पुत्र को, फिर पुत्र की संपत्ति उसके पुत्र को, लेकिन उसमें लड़की का या बहन का कोई हक नहीं होता है। झारखंड की जनजातियों में बच्चों के जन्म के समय छठी संस्कार, जनजातियों में क्या है, जब बच्चे जन्म लेते हैं तब छठी संस्कार, कर्ण छेदन संस्कार, नामकरण संस्कार, मरणोपरांत मृत्यु संस्कार की प्रथा प्रचलित है। और यहाँ जनजातियों में शव को जलाने और गाड़ने दोनों तरह की प्रथाएं पाई जाती। कोई कोई जनजाति शव को जलाते हैं और कोई कोई जनजाति शव को गाड़ते हैं। जो ईसाई उराव होते हैं उनमें उराव लोग जो ईसाई धर्म अपना लिए, उनमें क्या होता है कि शवों को जमीन पे गाड़ दिया जाता है। जनजातीय समाज में पुरुष महिला का सम्मानजनक स्थान है। इनका समाज लिंग भेद का इजाजत नहीं देता है, और इसमें महिला पुरुष दोनों को समान नजरिए से देखा जाता है, कोई लिंग भेद नहीं है। प्रायः सभी जनजातियां पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं तथा स्वर्ग नर्क को मानते हैं, और ये लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। इनका प्रिय पेय जो कि चावल से बनी होती है वो है हड़िया, इनका प्रिय पेय है। अब देखते हैं इनका विवाह संस्कार परंपरा किस प्रकार है। जनजातीय परिवार साधारणतः एक विवाही होता है, मतलब अधिकतर क्या है कि एक विवाही होता है, लेकिन विशेष परिस्थिति में दूसरी तीसरी पत्नी रखने की भी मान्यता है। किसी कारणवश से दूसरी तीसरी पत्नी भी रखने की मान्यता है, लेकिन अधिकतर एक विवाही होता है। बाल विवाह की प्रथा प्रायः नहीं देखी जाती है। इसमें बाल विवाह, जनजातियों में बाल विवाह नहीं देखी जाती है। साथ ही इनमें दहेज प्रथा भी नहीं है, बल्कि बधू मूल्य की परंपरा है। तो हम लोग बधू मूल्य के बारे में देखेंगे। इनमें क्या है कि हम लोग का क्या है कि दहेज लिया जाता है, लेकिन जनजातियों में दहेज नहीं लिया जाता है, बल्कि वर पक्ष के द्वारा ही वधू को दहेज दिया जाता है, जिसे वधू मूल्य कहा जाता है। वधू मूल्य विभिन्न जनजातियों में अलग अलग नाम से जानी जाती है। जैसे कि पोन हो गया, वो संथाल हो, करमाली सोरिया पहाड़िया में पोन नाम से जाना जाता है। मुंडा में गोनोंग से जाना जाता है। सबर में पोटे नाम से जाना जाता है। किसान और परिया में डाली से नाम से जाना जाता है। बंजारा में हरजी से और कबर में सुखदाम से इन नामों से जाना जाता है। विवाह के पूर्व सगाई का रस्म केवल बंजारा जनजाति के लोग करते हैं, और विवाह के पूर्व सगाई का रस्म केवल बंजारा जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाता है तथा दहेज लेते और वधू मूल्य देते हैं, और ये लोग दहेज लेते भी हैं और वधू मूल्य भी देते हैं। वैवाहिक रस्म रिवाज में सिंदूर लगाने की प्रथा प्रायः सभी जनजातियों में है। सभी जनजातियों में सिंदूर लगाने की प्रथा है, केवल खोंड जनजाति में जयमाला का रिवाज है। खोंड जनजाति के द्वारा जयमाला का रिवाज है, और सगाई जो है वो बंजारा जनजाति में किया जाता है, और खोंड जनजाति में जयमाला। बाकी जनजाति में देखने को नहीं मिलेगा। सगाई जो है वो बंजारा में, और खोंड जो है वो खोंड में जयमाला का रिवाज है। जनजातियों में विवाह के रस्म पुजारी, पाहन, देवरी, नायके आदि के द्वारा संपन्न कराए जाते हैं, और कुछ जनजातियों में विवाह ब्राह्मण भी कराते हैं। तो उसके बाद है झारखंड की जनजातियों के बीच जीवन साथी चुनने के लिए विभिन्न तरीके प्रचलित है।
जिनमें राजी खुशी विवाह, हरण विवाह, सेवा विवाह, पलायन विवाह, वधु मूल्य विवाह, गोलहर विवाह, हट विवाह, इतने सारे विवाह हैं। सबके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और किन किन जनजातियों में पाया जाता है ये भी देखेंगे। अभी ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है, इसमें हम लोग केवल परिचय सा है कि हाँ ये होता है जनजातियों के बीच में, और थोड़ा नाम सब सुन के रहेंगे तो आगे याद करने में काम आएगा। अब यहाँ की अर्थव्यवस्था किस प्रकार से है, तो कृषि जनजातीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। जनजातियों में प्रायः कृषि ही जनजातीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार है, किंतु जीविकोपार्जन के अन्य साधन जैसे कि वन उत्पाद संग्रह, शिकार करना, शिल्पकारी, पशुपालन और मजदूरी को भी अपनाया जाता है। कृषि प्रमुखता से किया जाता है, लेकिन इसके अलावा भी वन उत्पाद संग्रह करना, शिकार करना, शिल्पकारी करना, पशुपालन करना, मजदूरी, ये सब धीरे धीरे अपनाया जाता है जीविकोपार्जन के लिए। जीवन निर्वाह के आधार पर झारखंड की जनजातियों को 4 समूहों में बांटा जाता है। कृषक, जिनका कार्य कृषि करना होता है, उन्हें कृषक जनजाति में रखा गया। इनमें कौन कौन है, तो संथाल, मुंडा, हो, उराव, भूमिज, इतने सारे जो है वो कृषक जनजाति के अंतर्गत आते हैं। शिकारी संग्रहकर्ता, जो कि बिरहोर, कोरवा, खड़िया है। बिरहोर, कोरवा, खड़िया, ये शिकारी संग्रहकर्ता है। ये सब इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऑप्शन दे देगा कि शिकारी संग्रहकर्ता कौन है, आपको टिक करना है। ऑप्शन रहेगा, मिक्स रहेगा, आपको चुनना है, इसीलिए याद करना पड़ेगा। घुमंतु कृषक, जो कि सोरिया पहाड़ियां हैं। शिल्पकार, करमाली, लोहार, चीक बड़ाइक, महली। तो जो कृषक जनजाति है, संथाल, ऐसे हम लोग याद किए थे, सबसे ज्यादा संथालों की संख्या है, फिर उराव, फिर एम से मुंडा, फिर एस से हो, इतना तक तो हो गया। उसके बाद इसमें भूमि, हम लोग कृषि कहाँ करेंगे, तो भूमि में करेंगे। तो इस प्रकार से कुछ भी करिए और याद कर लीजिए। अब है शिकारी संग्रहकर्ता। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल का आदमी। तो जंगल का आदमी है तो ये क्या करेगा, शिकार करेगा। कोरवा, कौरव लोग भी कौरव से भी कुछ रिलेट करके कर लीजिए कि उन लोगों ने भी, वो लोग भी जब जंगल में घूमते थे तब बहुत शिकार करते थे। खड़िया, ये सब क्या है, शिकारी संग्रहकर्ता। और घुमंतु कृषक, जो रिया है, जो रिया नाम की कोई लड़की है मान लीजिए, और वो बहुत घूमती है, तो ये क्या है, घुमंतु कृषक। शिल्पकार में हम लोगों को पता है करमाली, वो शिल्पकार है। लोहार, चिकबड़ाई, ये बुनकर जनजाति है, तो ये भी शिल्पकार हुए। माहली जो है, ये भी बांस की टोकरी वोकरी बुनते हैं, ये भी शिल्पकार हो गई। और करमाली और लोहार, ये लोग लोहा गलाने का, लोहार जो है लोहा गलाते हैं, लोहा का सामान बनाते हैं, तो ये सब शिल्पकार में आ गए। तो इसे याद रखना है। धार्मिक व्यवस्था, अब इन लोगों का धार्मिक व्यवस्था किस प्रकार है, तो जनजातियों का प्राचीन धर्म, इन लोगों का जो प्राचीन धर्म है वो सरना धर्म है। ये ना तो हिंदू धर्म है, ना ही दूसरा कोई धर्म है, और ना ही इन लोगों का जो सरना धर्म है, इनकी कोई पुस्तक है। इसमें प्रकृति पूजा प्रमुख है, ये लोग प्रकृति की पूजा करते हैं। इनमें अधिकांश पर्व, और इनके जो अधिकांश पर्व त्योहार है वो कृषि और प्रकृति से जुड़े हैं। जैसे कि सरहुल हो गया, सरहुल जो है वो तो प्रकृति से जुड़ा हुआ है। क्रमा है, वो भी प्रकृति से जुड़ा है। सोहराई जो हो गया, अब वो पशुओं से जुड़ा है। अधिकांश जनजातियों के सर्वोच्च देवता सूर्य है, और इन लोगों की जो सबसे सर्वोच्च देवता है वो सूर्य है, जिसमें संथाल, मुंडा, असुर, भूमि आदि के सिंगबोंगा, हो का सिंगी, माल पहाड़िया का बेरू, महली का सूरजी देवी है, सबर का पुडिंग सुम है, और खोंड का बेलापुन है। तो ये सब फिर से पढ़ना ही है हम लोगों को स्पेशल करके, तो उस समय याद करवाएंगे। उराव अपने सर्वोच्च देवता को धर्मेश, उराव का जो सर्वोच्च देवता है वो उनका धर्मेश है। सब उराव का अलग है धर्मेश। सोरिया पहाड़िया का बोड़ो गोसाई, गोंड का बूढ़ा देव, बिंझिया का बिंदवासिनी देवी, बंजारा का बंजारा देवी, गोड़ायत का पूर्विया, बिरहोर का बीर, भतुड़ी का पोला ठाकुर, खड़िया का गिनिंग, खरवार का मुचुकर्णी, और भूमिज का गोराई ठाकुर, लोहरा का विश्वकर्मा तथा परहिया का धरती। ये सब
याद रखना है। जनजातियों का अपना धार्मिक विशेषज्ञ होता है, जैसे पाहन किसका है तो मुंडा उराव का। बेगा में खरवार, खड़िया, असुर। बेगा, खरवार जनजाति में जो धार्मिक पाहन है, प्रधान है, उन्हें बेगा कहा जाता है। किसमें किसमें तो खरवार, खड़िया, असुर, बिंझिया, किसान आदि में। देवरी किसमें बोला जाता है तो परिया में, सबर, बथुरी, इन सबों में देवरी बोला जाता है। और फिर देवरी है, ये माल पहाड़िया में बोला जाता है। संथाल, नाई के संथाल। नाये कौन बोलता है तो बिरहोर लोग बोलता है। भूमिज लोग लाया बोलता है। चेरो लोग गोसाई और हो लोग देवो नवा। तो ये सब जो टॉपिक है ये सब फिर से पढ़ना है तो उस समय याद करवाएंगे। अभी केवल पढ़ लीजिए, ध्यान में रखिए कि हाँ ये था, और जितना याद होता है याद कर लीजिए। नृत्य, संगीत और खान पान। यहाँ का नृत्य संगीत, जनजातियों का नृत्य संगीत खान पान किस प्रकार से है तो यहाँ की जनजातियां, यहाँ पे एक चीज छूटा हुआ है अर्थव्यवस्था में, यहाँ थोड़ा देख लेते हैं कि झारखंड की कुल जनजातीय आबादी का लगभग 91% जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं, और जो बचे 9% वो शहरी। 91% ग्रामीण और 9% जो है वो शहरी है, निवास करते हैं। तो यहाँ की जनजातियां लोक सांस्कृतिक विरासत में समृद्ध है। यहाँ की जनजातियां लोक सांस्कृतिक विरासत में समृद्ध है। शास्त्रीय नृत्य संगीत का झारखंड में, यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य संगीत नहीं है, लेकिन लोक संगीत और लोक नृत्य यहाँ भरमार है। वही जीवन है यहाँ के लोगों का। झारखंडी भाषाओं में एक लोकप्रिय कहावत है, यहाँ बोलना ही संगीत और चलना ही नाच है। सरहुल, जदूर, करम, जतरा, झूमर, डोमकच, सोहराय, अंगनई, फगू, डांडी, ये सब यहाँ के प्रमुख राग या गीत नृत्य है। नृत्य में क्या होता है कि परंपरागत परिधान, फूल पत्तों, पंखों, आभूषणों से श्रृंगार करने और सजने संवरने की परंपरा है। जनजातीय परिवार प्राय मांसाहारी होते हैं। ये प्राय मांसाहारी ही होते हैं, लेकिन केवल ताना भगत और सपाहोट समूह को छोड़कर ये लोग क्या करते हैं, लोग मांस मदिरा से परहेज करते हैं। जनजातियों के ग्रामीण जीवन में हाट का काफी महत्व है, और इन लोगों का ग्रामीण जीवन में हाट भी लगता है। ये हाट साप्ताहिक या पाक्षिक रूप से होता है। और यहाँ पे क्या होता है, वस्तुओं की खरीद बिक्री का कार्य हाट में किया जाता है। अब बचा राजनीतिक जीवन। तो झारखंड का जनजाति समाज प्रारंभ से गणतंत्र का पोषक रहा। ये शुरू से ही गणतंत्र है। ये राजा भी रहे, प्रशासक के रूप में भी प्रसिद्ध रहे, किंतु कभी इनका राजतंत्र नहीं रहा। ये राजा भी रहे, प्रशासक के रूप में भी प्रसिद्ध रहे, लेकिन राजतंत्र नहीं रहा। झारखंड की जनजातियों के राज्य का शासन पंचायती व्यवस्था पर आधारित रहा, और इनका जो जनजातियों का राज्य का जो शासन है वो पंचायती व्यवस्था पर आधारित था। चाहे वो ग्राम पंचायत हो, पढ़ा हो या परगना, जितने भी ये सब क्या है, पंचायती व्यवस्था पर आधारित है। झारखंड की अनेक लघु और कम विकसित जनजातियों में सिर्फ ग्राम स्तर पर जाति पंचायत होती है, और बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत लघु और कम विकसित जनजाति है, वे सिर्फ ग्राम स्तर पर उनका जाति पंचायत है। खरवार जनजाति में 4 गांव को मिलाकर चट्टी बनता है, 5 गांव को मिलाकर पचीरा, 7 गांव पर सतोरा, ये सब अभी ही याद करता है। बंजारा में सामुदायिक परिषद एवं बंजारा संघ होता है। खरवार में 4 गांव पर क्या होता है, चट्टी, 5 गांव पर पचीरा और 7 गांव पर सतोरा होता है। बंजारा में सामुदायिक परिषद या फिर बंजारा संघ होता है। चिक बड़ाई जनजाति का अंतर ग्राम्य परिषद ही समाज पर नियंत्रण रखता है। करमाली जनजाति में गांव स्तर पर जाति पंचायत होता है, और करमाली जनजाति में क्या होता है, गांव स्तर पर जाति पंचायत। 7 गांव पर सतगवैया और 22 गांव मिलकर 22 पंचायत होती है, जो कि शीर्ष संगठन है। खड़िया जनजाति में केवल गांव स्तर पर पाड़ा पंचायत होता है। खड़िया जनजाति में गांव स्तर पर पाड़ा पंचायत होती है। और खोंड जनजाति की अंतर ग्राम पंचायत गोटिया है। खोंड जनजाति के अंतर ग्राम पंचायत क्या है, गोटिया। झारखंड के संथाल, उराव, हो और मुंडा जनजाति में व्यवस्थित विकसित शासन व्यवस्था पाई जाती है। ये एक टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है, शासन व्यवस्था सभी जनजातियों की, मतलब मुख्य, तो उस समय इसे पढ़ेंगे ही डिटेल से। और संथाल जनजाति का संगठन परगना कहलाता है, जिसका प्रधान परगनेत होता है।
उराव ग्राम पंचायत का संचालन महतो करता है और उराव के पढ़ा का मुखिया पढ़ा राजा कहलाता है। संथाल जनजाति का जो है संगठन उसको परगना कहते हैं और उसका प्रधान परगनित होता है। और उराव का जो होता है ग्राम पंचायत का संचालन करने वाला महतो होता है और इसका जो मुखिया होता है पढ़ा का वो पढ़ा राजा कहलाता है। हो जनजाति का संगठन पीड़ कहलाता है जिसका प्रधान मानकी होता है। हो जनजाति का संगठन पीड़ कहलाता है और उसका प्रधान मानकी होता है। मुंडा ग्राम पंचायत का मुखिया मुंडा होता है। अंतर ग्राम पंचायत के रूप में मुंडा पढ़ा या मानकी पट्टी है। झारखंड की जनजातियों में प्रचलित शासन व्यवस्था के द्वारा इनके सभी विवादों का निपटारा होता है और इन लोगों के बीच जितने भी विवाद होते हैं ये लोग सब इसी शासन व्यवस्था के द्वारा ही अपना विवादों का निपटारा करते हैं। आर्थिक जुर्माना लगाते हैं, शारीरिक दंड, समाज बहिष्कार की सजा देने का प्रावधान इनमें होता है। या तो वो आर्थिक जुर्माना लगाएंगे, शारीरिक दंड देंगे या फिर समाज से बहिष्कार करेंगे। इस प्रकार का सजा देने का प्रावधान होता है। संथाल जनजाति में सबसे प्रचलित सजा होता है जो कि बिटलाहा है और ये सबसे कठोर सजा है। लेकिन क्या होता है कि इस सजा को माफ कर सकते हैं, ग्राम भोज करा के ये सजा खत्म हो सकता है। और सबसे जो हल्का सजा होता है वो करेला दंड होता है जो कि 5 रुपया से लेके लगभग 150 रुपया का मतलब इसमें को देना पड़ता है पैसा। ये हल्का दंड है। और सबसे कठोर सजा जो हो गया वो बिटलाहा हो गया। अब क्या है कि स्वतंत्रता के पश्चात पंचायती राज व्यवस्था लागू किए जाने के कारण वैधानिक पंचायतों की स्थापना की गई। अब जैसे ये आजादी हुआ उसके बाद पंचायती राज्य व्यवस्था जब लागू हुआ उसके कारण वैधानिक पंचायतों की स्थापना की गई जिसके अंतर्गत बहुमत के आधार पर मुखिया का चुनाव किया जाने लगा जिसके फलस्वरूप परंपरागत जनजाति के पंचायत का अस्तित्व संकट में पड़ गया। अब मुखिया वोट के थ्रू चुन के आने लगे ना तो इन लोग का जो परंपरागत जनजातीय पंचायत व्यवस्था था वो संकट में पड़ गया। यद्यपि झारखंड के परंपरागत पंचायती व्यवस्था आज भी कमोबेश अस्तित्व में बना है परंतु आज भी ये अस्तित्व में है थोड़ा बहुत। भारत के संविधान में 73वें संशोधन के पश्चात पेशा अधिनियम बन जाने के कारण झारखंड की पेशा अधिनियम पढ़ना है हम लोगों को तब देखेंगे झारखंड की परंपरागत जनजातीय पंचायतों के अधिकार तथा प्रकारियों में व्यापक परिवर्तन हुआ। ये एक्ट बन जाने के कारण क्या हुआ कि परंपरागत जनजातीय पंचायतों के अधिकार और कार्यों में परिवर्तन हुआ। आज झारखंड की परंपरागत जनजातीय शक्ति संरचना अपने परंपरागत स्वरूप से हटकर नवीनता को आत्मसात कर रही है और जो पहले था वो चेंज होके अब नवीनता को ये लोग आत्मसात कर रहे हैं। तो ये था हम लोगों का झारखंड के आदिवासी के विषय में मोटा मोटा परिचय। इसमें आप लोगों को जो याद रखना है वो और एक बार हम लिख देते हैं ताकि याद हो जाए। 32 जनजाति 33 जनजाति हो चुका है, कोई बुक में है कि हो चुका है लेकिन जो CDPO का एग्जाम था उसमें माना नहीं है इसलिए अभी ये कंफर्म नहीं है। और अगर ये जो पता चल जाता कि हाँ ये क्लियर है तो जो 33 जनजाति होगी वो पुरान होगी और इसके विषय में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो 32 अभी करते हैं। 32 में 24 प्रमुख हो गया और जो 8 है वो आदिम हो गया। तो इसको एक बार याद करना है। पहले असुर, बिरहोर, सबर। असुर, बिरहोर, सबर सबके लास्ट में रो है। फिर बिरजिया और परहिया दो को एक साथ कर लीजिए। उसके बाद क्या था माल पहाड़िया। अब दोनों पहाड़िया एक साथ कर लीजिए। माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया। उसके बाद कोरबा। और सबसे ज्यादा संख्या में पाया जाता है तो वो था हम लोगों का SOMH। इस तरह से कर लीजिए। ये संथाल हो गया। इसका परसेंटेज था 34%। उराव था ये, उराव का जो था वो 19.86%। फिर मुंडा का था 14.22% और हो का था कितना 10.74%। इतना प्रमुखता से याद रखना है। उसके बाद क्या था कि कुल जनजातीय आबादी कितनी है झारखंड में तो वो था 86,45,042।
इतना था कुल जनजाति। और ये जो कुल जनसंख्या है उसका कितना परसेंट हो रहा है, कुल जनसंख्या का झारखंड की, उसका हो रहा है 26.2%। उसके बाद जो देश का लगभग कितना परसेंट यहाँ जनजातीय निवास करते हैं, तो 8.3%। और ये झारखंड का देश में कितना रैंकिंग है, तो 6ठा रैंक है। उसका था आदिम जनजाति। आदिम जनजाति वो था 2,92,359। और ये कुल जनसंख्या का, झारखंड की कुल जनसंख्या की ये कितना परसेंट था, तो 0.88%। लेकिन जनजातीय आबादी में कितना परसेंट था ये, तो तब ये था 3.38%। और साथ ही और एक चीज हम लोग देखे कि 90% आदिवासी जो है कि ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं और 9% शहरी क्षेत्रों में। उसके अलावा और क्या याद रख सकते हैं, कृषक जनजाति में कौन कौन थे, तो कृषक में SOMH और उसके बाद एक भूमिज भी शामिल हो गया था, क्योंकि भूमि में ही कृषि करेंगे। उसके बाद था घुमंतू। घुमंतू जनजाति में था रिया बहुत घूमती है, तो सोरिया पहाड़िया। और शिल्पकारी या दस्तकारी में हो गया था हम लोगों का करमाली, महली, छिकबड़ाई और लोहरा। और एक था शिकारी जनजाति, उसमें बिरहोर, कोरवा और क्या था एक खड़िया। इतना। उसके अलावा जो BS गुहा, इन्होंने जनजातियों को किसमें रखा, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड समूह में जनजातियों को रखा। इसके अलावा PDF को आप लोग 2-3 बार पढ़िए, और जितने भी हैं जैसे कि वधु मूल्य है, विवाह है, पाहन पुजारी लोग है, पर नहीं देवता, उन लोगों का सर्वोच्च देवता कौन है, इन सबों के बारे में अलग से तो पढ़ना है ही, तो तब पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही।